बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रोज़ा सेहत में खुशामदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान बहरीन फ़ातिमा। लाहौर न्यूज़ की खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हम आपके सेहत के बारे में खसूसी बातचीत करते हैं अपने एक्सपर्ट से, और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं जो कि आपको डिफरेंट रेमेडीज़ और टिप्स भी आपके साथ शेयर करते हैं। और आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में ऑटिज़म के हवाले से, ऑटिज़म होता क्या है और उसकी वजूहात क्या होती हैं। इसके लिए खसूसी हमारे साथ आज हमारे गेस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर हमजा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जी बहुत शुक्रिया जी। सर कैसा चल रहा आपका रमज़ान? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का बड़ा करम, बहुत बेहतरीन है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी बेसिकली ऑटिज़म होता क्या है? जी, ऑटिज़म बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। बच्चों की जहनी बीमारी है जो कि वक्त के साथ साथ 2.5 साल से लेके 2 साल से या 2.5 साल के बच्चे से स्टार्ट होती है और उससे लेके ये बड़ी उम्र तक चलती है, और कुछ बच्चों में जो है ये 5 से 6 साल की उम्र तक क्योर हो जाती है विद मेडिकेशन, विद खुराक और विद डिफरेंट थेरापीज जो होती हैं उसके साथ ये चीज़ें क्योरेबल हैं। ऑटिज़म के पेशेंट्स में सबसे पहले हम अगर अलामात की तरफ आएँ तो 2 से 2.5 साल का जब बच्चा होता है, इसके साइंस ये इसके आई कांटेक्ट नहीं आपको देते। सबसे पहले इस बच्चे की निशानी ये है, जब आप बच्चे को बुला रहे हैं, ये 2.5 साल का बच्चा आपकी आवाज़ दे रहे हैं तो उसको आपकी आवाज़ के ऊपर रिस्पॉन्स करना चाहिए। वो रिस्पॉन्स जब नहीं देता तो इट्स मीन है कि बच्चे के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। अब ये माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि उन चीज़ों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए किसी भी डॉक्टर से या खुद उसको चीज़ों को डॉक्टर के पास लेके जाएं, उससे कंसल्ट करें कि ये चीज़ हमारे बच्चे के अंदर आ रही है। और जैसे ही बच्चा 3 साल के अंदर आता है तो बोलना नहीं है, स्पीच नहीं आती उसके ऊपर, उसमें स्पीच नहीं है, स्पीच का प्रॉब्लम आता है। पहले बोलना शुरू करते हैं फिर सडनली वो बोलना बंद कर देते हैं, ये भी ऑटिज़म की इलामत होती है? जी, ये भी ऑटिज़म की इस्लामी अलामत है। इसमें कुछ ऐसी वैक्सीन हैं कि जिनके ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि जैसे 2.5 साल में है या 3 साल में उन बच्चों के ऊपर ये चीज़ें प्रॉब्लम कर जाती हैं। ये पूरी दुनिया भर में है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, और अमेरिका में इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली बच्चों में, मेल बॉयज़ में जो है ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, लड़कियों के निस्बत लड़के ज़्यादा इस चीज़ से अफेक्ट होते हैं। और जैसे 3 या 4 साल का बच्चा होता है वो आपको आई कांटेक्ट नहीं दे रहा फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद उसकी जो है स्पीच नहीं है, वो बात नहीं कर आप रहा, आवाज़ दे रही हूँ अपने नाम के ऊपर रिप्लाई नहीं करेगा, ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं अलग देगा। अलग रहना भी पसंद करता है वो। जी, इन बच्चों की एक अपनी दुनिया होती है, ये अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। इन्होंने दूसरे बच्चों के साथ खेलना नहीं, सोशल नहीं होते ये बच्चे सबसे ज़्यादा, और फिर बोलते नहीं है, स्पीच नहीं, स्पीच काफ़ी डिले होती है ऐसे बच्चों में, और हाथों से फ्लैपिंग करना, टोज़ के ऊपर चलना, इस तरह की चीज़ें जो है इन बच्चों में साइन सिम्टम पाए जाते हैं। जी, अच्छा, ऑटिज़म के जितने भी पेशेंट हैं ना बेसिकली, इसमें पेशेंट जो बच्चे आते हैं सबके सिम्टम्स एक जैसे नहीं होते। उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो तो बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, और ये बच्चे किसी भी दवाई से या किसी भी चीज़ों से कंट्रोल नहीं होते। अच्छा, इसमें कुछ जो इसमें देखा जाता है, और बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि ये किसी को कुछ नहीं कहते और अपनी चीज़ों में, अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। गोल गोल चीज़ों को घुमाना या बार बार एक ही चीज़ को ट्रिगर करते रहना, ये बेसिकली इन चीज़ों के साइन सिम्टम्स होते हैं। तो उसमें किसी भी डॉक्टर से या न्यूट्रिशन से, इसमें जब हम अद्वियात और प्लस मेडिसिन और प्लस खुराक के ज़रिए इसको किया था, क्योंकि ये बेसिकली जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तो है, लेकिन यहाँ जहाँ तक इस पर रिसर्च की गई है आज तक की दुनिया में, इसकी जो मेन कॉज है वो है गट लीकेज। ये छोटे बच्चों में ही जो गट लीकेज की, मैदे की बीमारी है, जिससे ये चीज़ें सारी पैदाइश की से लेकर और आगे तक ये चीज़ें चलती रहती हैं, प्रॉब्लम करती हैं इसमें। तो इसको मुख्तलिफ, इसके लिए कोई ऐसा टेस्ट अभी तक नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे हमको टेस्ट करवा के या स्कैन करवा के चेक किया जा सके कि आखिर क्या वजह है कि बच्चों में जो ये प्रॉब्लम किस तरह से आ रही है। कैसे बच्चों को पता, घर में आप कैसे पता चल सकता है? ये वही मैं चीज़ अर्ज कर रहा हूँ ना कि जब से सबसे पहले कि आप बच्चों को जब पुकार रहे हैं तो बच्चा अपने नाम पर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेल नहीं रहा, बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर है, इवन के घर की चीज़ें तोड़ रहा है, चीज़ें ख़राब कर रहा है, इवन कि आप बच्चों के साथ कहीं जा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, और अपने बाइटिंग कर रहे हैं, दूसरों को बाइटिंग करते हैं, अपने आप को काटते हैं, ये सारी चीज़ें इन बच्चों में पाई जाती हैं। ये मेन अलामत हैं, और बच्चा स्पीच नहीं कर रहा। और जितने बच्चे इसमें बेसिकली आते हैं, हर बच्चे के, हर पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। हम किसी भी बच्चे को उसमें जो है वो स्टेज के ऊपर, मुख्तलिफ के ऊपर, उसके हमने एक पैराग्राफ बनाया होता है, ये एक नंबर मार्क्स ये होते हैं कि इस नंबर्स के मुताबिक इस बच्चा के ये पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर जाके ये बच्चा है, इसका ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो इसमें कुछ ऐसी अद्वियात दी जाती हैं जो है इसका इलाज हो जाता है। इलाज के लिए इसको कुछ नहीं कहा जा सकता, इसमें 6 महीने से लेके 6 महीने से लेके 1 साल भी, 2 साल भी, 3 साल भी मेडिकेशन होता है। जी, मेडिकेशन होता है, थेरेपी वगैरह। जी, मैं उसमें बताता हूँ कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आपने स्पीच थेरापी है, इसमें बिहेवियर थेरापीज हैं, इस तरह करके काफ़ी थेरापीज ऐसी मौजूद हैं जो कि करवाई जाती हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स को करवा रहे हैं। लेकिन मैं एज ए होम्योपैथी डॉक्टर या होम्योपैथ के हवाले से अगर कहूँ तो मैं तकरीबन पिछले 4 या 5 साल से जो हमारे पास आपके प्रोग्राम के दुनिया न्यूज़ ग्रुप के वसात से हम जितने
लोगों तक ये इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उस हवाले से जितने लोग भी हमारे पास आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी जो पेशेंट्स का जो सक्सेसफुल रेट है, जो बीमारी से शफा है, वो बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि अगर उसमें ऐसा है कि बहुत सारे तो बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा। और बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको नॉर्मली लाइफ की तरफ आ रहे हैं। होम्योपैथी का है जी, हम होम्योपैथिक की तरफ से जो है इसमें ट्रीटमेंट करते हैं। होम्योपैथी में क्या इसमें नहीं, एलोपैथिक तरीका इलाज और होम्योपैथिक तो डिफरेंट है ना। बेसिकली एलोपैथिक में तो मैं नहीं कहूँगा कि इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट है या मैंने आज तक कभी सुना हो कि किसी में, तो इसका जो इलाज है वो होम्योपैथिक प्लस इसमें न्यूट्रिशन की जो मेडिसिन है, खुराक आपको ऐसी बताई जाती है कि जिससे आपके बच्चों में वो चीज़ें जो बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि आपके दिमाग को या चीज़ों को गट की से उठ के ये चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं जो बच्चों के दिमाग के, वो खुराक बंद की जाती है, मीठा बंद किया जाता है, दूध बंद किया जाता है, इस तरह की चीज़ें बच्चों को बंद कर दी जाती हैं इस दवाई में, इस बीमारी में। तो उसके फिर रिजल्ट आना शुरू होता है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि वो न्यूट्रिशन है। हमारे साथ बहुत सारी ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि अटैच हैं, वो आपको पूरा एक डाइट प्लान बच्चे की सेहत, उसकी हाइट, उसकी एज के मुताबिक और प्लस उसकी जो कंडीशन है ऑटिज्म की, ऑटिस्टिक जो बच्चा है उसके जो सिम्टम्स हैं उसके मुताबिक दवाई जो है वो डायग्नोज करके और प्लस खुराक का चार्ट दिया जाता है। उन चीज़ों को जब बच्चों फॉलो करते हैं तो उसमें से बहुत सारी जो है बच्चे हैं वो विदिन 3 मंथ, विदिन 2 मंथ अच्छा रिजल्ट और अच्छी चीज़ें जो है वो आना शुरू हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों में। ऐसी चीज़ नहीं है कि ये काबिल इलाज है, लेकिन एक एज तक 2.5 से 3 साल के बच्चे को जब आपको पता चल गया है कि आपके बच्चों को ऑटिज्म है तो आप उसका ट्रीटमेंट किसी अच्छे डॉक्टर से उसको एनालिसिस करवाएं। सबसे पहले देखें कि आपके बच्चे की स्टेज कौन सी है, उसके बाद फिर उसकी मेडिकेशन जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको रिजल्ट आना शुरू करते हैं। आप 8 साल का या 9 साल का या 10 साल का बच्चे को जब लेके जाएंगे उन चीज़ों को आप कुछ बैलेंस तो कर पाएंगे, लेकिन आप उसमें ये नहीं कह सकते कि उस बच्चे को आप अपने बिल्कुल फौरी तौर पर कंप्लीट जो है उसको वो क्योर कर सकते हैं इसके साथ। इसमें मैं बेशुमार ऐसी चीज़ हैं जैसे चिया सीड्स दिए जाते हैं, कोकोनट ऑयल दिया जाता है, ऑलिव ऑयल दिया जाता है, बादाम का दूध दिया जाता है, इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी जाती हैं। और फिर ऐसे बच्चों को ग्लूटेन फ्री डाइट दी जाती है। इस तरह करके मैंने बताया ना, एक पूरी एक डाइट चार्ट दिया जाता है बच्चे की सेहत को, उसकी अलामतों को देखने के बाद। और अगर इसका प्रॉपर इलाज नहीं होता? नहीं, प्रॉपर इलाज मौजूद है, लेकिन वक्त और टाइम जो इसके लिए सरकार चाहिए। और आप किस एज में बच्चे को लेके आ रहे हैं? आप बच्चों को अब 6 या 7 साल की एज में लेके आ रहे हैं, जब आपको कह दिया जी बच्चे के ऊपर साया था, बच्चे को नज़र लग गई, आप तो दम दरूद करवाते रहे। नो डाउट कि दम दरूद में भी शफा है, अल्लाह पाक के जिक्र में उसमें शफा है, लेकिन हकीकत को झुटलाना नहीं चाहिए कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है, बेसिकली ये चीज़ें आपने टाइम के साथ अपनी चीज़ें को बेहतर करनी है। उसके लिए खुराक सबसे पहले, और जो आप बच्चे को आप डाइट दे रहे हैं वो देखें, प्लस होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप देते हैं। ये डाइट में बताया ना कि बच्चे को देखने के बाद उसमें हाइपर एक्टिविटी जैसे बच्चे में बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, तो उसमें हम ग्लूटेन फ्री डाइट सबसे पहले बच्चों को रेकमेंड करेंगे। जो हमारे साथ न्यूट्रिशन डॉक्टर्स हजरात अटैच हैं वो रेकमेंड करती हैं कि जी आप बच्चे को क्या दिए। इसमें साइकियाट्रिस्ट की, छोटे से बच्चों को आप क्या साइकियाट्रिस्ट में करेंगे? किया जाता है कि आप साइकियाट्रिस्ट से जो है वो नहीं, साइकियाट्रिस्ट तो बेसिकली क्या करेंगे, आपको सिर्फ नींद की या सोने की दवाई दे सकते हैं जो कूल डाउन रखेंगी, लेकिन जैसी दवाई का असर खत्म होगा, आपको सुन रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आई एम बीइंग ए होम्योपैथ डॉक्टर, मेरे पास बहुत सारे ऐसे साइकियाट्रिस्ट भी आते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह में एक अच्छी फेम, एक अच्छा नाम है हमारा, और हमारे पास जो नंबर्स ऑफ पेशेंट्स हैं, इसमें आपको पता है ज़हनी सुकून जो है वो बेसिकली बहुत ज़हनी सुकून। देखें जी, आप एक किसी भी टैबलेट्स का नाम तो मेंशन नहीं कर रहा, आप ज़हनी सुकून के लिए कोई भी दवाई, कोई भी मेडिकेशन शुरू करते हैं, उसका टाइम पीरियड है 12 घंटे या 10 घंटे, उसके बाद आपको फिर रिपीट करनी पड़ती है। और देन अगर आप उसको फर्दर दवाइयों की तरफ जाते हैं, उसके बाद उसकी डोज आपको रेकमेंड, उसके एमजी बढ़ाने पड़ते हैं। वो ये नहीं कि आप उसी दवाई के ऊपर चल रहे हैं। बेसिकली होम्योपैथिक क्या दवाई करती है, ये आपको कूल डाउन करेगी, आपका जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है इसको बेहतर करती है। और इसमें अगर हम स्लीपिंग के लिए कोई दवाई भी देते हैं तो वो ये चीज़ नहीं है कि आपने दवाई ली उसके बाद आपको पता ही आपका बच्चा है, या आपने पी या मैंने पी तो हम सो गए हैं। आफ्टर द टेकिंग द मेडिसिन यू कैन डू एनीथिंग। आप ड्राइव करें, आप टीवी देखें, लेकिन जब आप सोना चाहेंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी। तो बेसिकली तो ये आपके जो दिमाग में जो न्यूरोलॉजिकल जो नैरो सेल्स आपके डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको उन चीज़ों को रिपेयर करने के लिए टाइम है, लेकिन उसमें बेसिकली वो चीज़ फ़ौरन नहीं है। उसमें ऐसा है कि आपने एक दवाई नींद की अवर दी और आप बस सुकून में, जी बच्चा हमारा सोया हुआ है और आप बड़े सुकून में, लेकिन 12 घंटे बाद उठेगा तो फिर वही तूफान होगा। लेकिन मैंने देखा ऑटिज्म के जो पेशेंट बच्चे होते हैं वो सोते भी बहुत कम है। जी, वही चीज़ बता रहा हूँ ना कि बच्चों में जब आप उनकी खुराक वो सोते ही नहीं है, बल्कि बहुत कम सोते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जब दवाई उनकी खुराक चेंज की जाती है और प्लस मेडिकेशन दी जाती है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हमारे पास 20 ऐसे पेशेंट्स हैं, इनके बच्चे नहीं सोते थे, लेकिन जब उनकी खुराक उनको बताया गया कि आपने ये चीज़ें बच्चों को खुराक में नहीं देनी,
तो जब वो चीज़ें बंद की गई हैं और जो उसके प्लस जो उनके लिए पॉजिटिवली डाइट थी वो जब दी जाइए तो उससे बच्चों में बहुत अच्छा रिजल्ट आया। ठीक है, अब जिस तरह से बता रहे थे कि आप जैसे कि 6 ये होता है तकरीबन 2.5 से 6 साल के बच्चे जी बिल्कुल में ये पता चलता है, 3 साल के बच्चे में पता चलना शुरू हो जाता है। और अगर एक बच्चा उसके 6 से 7 साल हो गई, अब उसका ट्रीटमेंट क्या डिफरेंट होगा? जी उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा, पेचीदगियां ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जी पेचीदगियां उसकी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उसमें रिकवरी के जो चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं जी, क्योंकि ब्रेन की जो एक डेवलपमेंट होती है ना वो उस टाइम तक काफ़ी हद तक वो चीज़ें बच्चा सीख चुका होता है, उसका सीखने का लर्निंग का जो प्रोसेस होता है, जो टाइम पीरियड होता है वो बेसिकली उसका काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका होता है। स्पेशली स्पीच जो होता है, स्पीच में ज़रा बच्चों में हो स्पीच आती है, बैठने का, उठने बैठने का इसमें हम अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ फिल्में भी इसके ऊपर बनी हैं, जैसे माय नेम इज़ खान एक बनी थी इंडिया में, तो उसमें शाहरुख खान ने जो किरदार अदा किया था वो भी ऑटिज्म का पेशेंट था। लेकिन इस चीज़ों को ये मुआशरा मेडिकेशन और मेडिसिन के साथ आप एक बच्चे को हेल्प करके उसको मुआशरे का एक कार आमद शख्स बना सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% उस चीज़ को आप इफेक्टिव कर सकते हैं, लेकिन वो बजाय इसके, मैं जस्ट ये आपसे जानना चाह रही हूँ, अगर 6 से 7 साल का वो बच्चा है तो क्या उसका फिर इलाज आप जैसे बता रहे हैं आपके एक तो कम होगा जी, जाहिर उसकी टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन हो जाएगा, वो उसको ओवरकम हो सकता है। उसको डिपेंडिंग करता है ना, देखें हम उसको डिपेंडिंग किसी पे डिपेंडिंग नहीं करेगा वो बच्चा, वो ये चीज़ होगी कि आने वाले 1 साल 2 साल में एक चीज़ की ला इलाज है, डिक्लेयर कर दी गई है तरीका इलाज में मुख्तलिफ, इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। मैं तो ये चीज़ नहीं कह रहा कि डॉक्टर हमजा बुखारी इसका सिर्फ ट्रीटमेंट करते हैं या होम्योपैथिक वाले करते हैं। आप वर्ल्ड वाइड अगर आप इसको देखें, इसमें जो हम ऑटिज्म के ऊपर जो बच्चों को अद्वियात दी जाती हैं कि क्या वो जो अद्वियात हैं उस पर काम करती हैं या नहीं करती, ये चीज़ हमने सबसे पहले नोट करनी है कि जो दवाई मैं बता रहा हूँ कि भाई ये दवाई डॉक्टर साहब ने रिकमेंड की है, कोई हिडन चीज़ नहीं है कि मैं कहूँ जी ये चीज़ मेरे पास है सिर्फ आप मेरे पास आ जाएं। आप उस चीज़ों को जब पढ़ते हैं और स्टडी करते हैं तो वो चीज़ें बताती हैं। बेसिकली ऑटिज्म तो एक बीमारी आ गई ना, इसको डिक्लेयर कर दिया गया, ये सिम्टम्स ये चीज़ आ गई। होम्योपैथिक में जो इलाज किया जाता है, जो चीज़ें की जाती हैं वो सिम्टम्स के मुताबिक किया जाता है। होम्योपैथिक बहुत स्लो होता है। अब एक चीज़ का इलाज ही नहीं दुनिया में मौजूद, अगर वो बच्चा 2 साल बाद या 3 साल बाद ठीक हो रहा है तो वो बेहतर है या ना ठीक होना बेहतर है। तो स्लो में तो मिस्टर फर्क आ जाता है ना। मैंने अभी जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, स्लो पॉइजनिंग आपको पता बहुत बुरी होती है। नहीं स्लो पॉइजनिंग नहीं, ये स्लो तो हीलिंग है ना, बेसिकली इज हीलिंग, इज नॉट पॉइजनिंग, ये हीलिंग है ना, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है किसी किस्म का। सबसे पहली अच्छी चीज़ ये है कि आपको साइड इफेक्ट किसी चीज़ का नहीं आ रहा कि हम ये कहें जी इससे आपको साइड इफेक्ट है, इससे आपको मज़ीद बीमारियाँ चलेंगी, ये चीज़ें करेंगी। इससे पेशेंट्स जो हैं वो हमारे क्योर भी होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह और बच्चे स्कूल भी आते हैं। अच्छा इसमें एक चीज़ मैं और इसमें ऐड करता चलूँ कि बेसिकली जब बच्चे को डिक्लेयर कर दिया जाता है 3 साल का है या 4 साल का है कि ये ऑटिज्म का पेशेंट है, तो सबसे पहली जो फैमिली के मेंबर्स हैं या जो बहुत सियाने लोग होते हैं ना, उस लफ्ज़ मैंने आसान इस्तेमाल कर दिया, वो ये कहते हैं जी इसको स्पेशल चिल्ड्रन में इस बच्चे को बिठा दें। वहाँ से आके वो बच्चा बजाय इसके कि वो बच्चा ग्रो करे, वो जब मेंटली और दूसरे डिसऑर्डर बच्चों में बैठता है स्पेशल चाइल्ड की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं। और मैंने जितने बच्चों को एक्सपीरियंस किया है और जितने बच्चे आए हैं उनको जब मैंने उनको कि आप अपने टीचर्स के जाके स्कूल में ये कहें कि बच्चा हमारा डिले स्पीच है और ये दिले से बोलेगा, तो उनको नॉर्मल बच्चों में बिठाएं। विद इन 3 to 6 मंथ उन बच्चों में वो चीज़ें देखने में आई हैं जो हमारी होम्योपैथिक अद्वियात अकेले काम नहीं कर सकी या खुराक नहीं कर सकी। वो बच्चे जब उन बच्चों में जाके बैठे, जब उन्होंने वो एनवायरनमेंट कवर किया, उस एनवायरनमेंट को फॉलो किया, तो उन बच्चों में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। बजाय इसके कि आप उनको उन बच्चों में बिठा दिया जिनको और ऑटिज्म के नहीं है लेकिन उनको और भी कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है जी, फिर वो देखते हैं, पिक करते हैं, तो फिर वो उन चीज़ों को पिक करेंगे। उनको आप सिखा रहे हैं कि नहीं जी आपने ये चीज़ बोल दी, तो ये स्पेशल चाइल्ड नहीं होते हैं, ये स्पेशल चाइल्ड नहीं होते, 6 साल तक 5 साल नहीं होती है जी बिल्कुल। ये जो एक कांसेप्ट डाला जाता है कि जो ऑटिज्म के जो पेशेंट्स होते हैं, जो बच्चे हैं खास तौर पर, वो कहा जाता है अब नॉर्मल होते हैं जी बिल्कुल, मेंटली तौर पर डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन बच्चों को मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि 3 से लेके 6 साल तक की जिसमें आप 80 to 90% बच्चे को कवर कर सकते हैं और इसमें मेरे पास 15 to 20% बच्चे ऐसे भी हैं जो 100% क्योर हुए हैं। आप उन बच्चों को डिक्लेयर नहीं कर सकते ये बच्चे ऑटिज्म के पेशेंट थे, आज 2-2, 3-3 साल उनको हो गए अल्लाह की मेहरबानी से, तो वो बच्चे बिल्कुल अपनी ज़िंदगी बड़ी अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं और नॉर्मल स्कूल में जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, फिर उनकी सोचने समझने की सलाहियत भी जी, आप जब एक बच्चे को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये बच्चा ऑटिस्टिक का पेशेंट था या नहीं था, तो वो बच्चे मौजूद हैं इस टाइम। कितने रेफरेंसेस हैं कि मेरे से अगर किसी को चाहिए तो मेरे से रेफरेंस मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उनसे पूछ लें कि आपके बच्चे को क्या था और कैसे क्या चीज़ें हुई हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि आप कहें 1 महीने में आपका बच्चा ऑटिस्टिक था, उसकी चीज़ें 90% 50% मैक्सिमम 2 से 3 साल, आप कहना चाहिए 2 से 3 साल लग जाते हैं मैक्सिमम। जी बिल्कुल, मिनिमम टाइम पीरियड होता है। और लेकिन बच्चे के फिर वो बता रहा हूँ कि ये चीज़ थोड़ा सा टाइम लेती है। आपके बच्चे के 2 जब ला इलाज करार दे दिया गया है तो जाहिर बात है 6 महीने 1 साल आप सब्र करके दवाई खिलाएं अपने बच्चे को और देखें कि आपके बच्चे में जब डे बाय डे 10% 20% चेंजिंग आ रही हैं तो आप इलाज को कंटिन्यू रखें।
तो इससे इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ों को बेहतरी आ जाती है। और स्पीच में सबसे पहले आई कांटेक्ट, ये विद इन मंथ तो बच्चा आई कांटेक्ट आपको देना शुरू कर देता है। शुरू कर देते हैं 3 to 6 मंथ लगते हैं मिनिमम इसमें, बोलना ठीक है जी। शुरू कर बच्चा देते हैं। बोलना शुरू कर देता है, लफ्ज़ बोलना शुरू करता है, रिपीटेड करना शुरू कर देता है। वो ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि ये तालु का इशू होता है, बच्चे बोलते नहीं है, शायद ये इस वजह से नहीं बोलते हैं। नॉर्मली तो घरों में ये मिथ जो है ना हम देखते हैं जी, बहुत सारी ऐसी जो है ना मिस गाइडेंस पाई जाती हैं कि जो वो वेट करते हैं कि जी इसके वालिद साहब ने डिले बोलना, शायद देर से बोलना शुरू किया था, ये भी बोला भाई अब्बा को उस टाइम कोई विटामिन की उसके फादर को कमी होगी, किसी भी किस्म के विटामिन की या मिनरल्स की वो नहीं अवेलेबल थे, जिसकी वजह से उस बच्चे में प्रॉब्लम हुई। ठीक है, इस बच्चे में अगर आपके पास सहूलत है, आप उस बच्चे को वो चीज़ें, वो प्रॉपर वो मिनरल, वो विटामिन दे रहे हैं, तो डेफिनेटली वो बोलना शुरू कर देगा। अब एक बच्चे की हाइट है जेनेटिक, उसके बाप की हाइट कम है, तो डेफिनेटली ये जरूरी नहीं कि उसकी भी हाइट कम ही रहे, चांसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उसका इलाज करवाते हैं, मेडिकेशन देते हैं, तो डेफिनेटली उससे ज़्यादा ग्रो करेगा। ये चीज़ें इसमें बेसिकली। ठीक है, ये तो होगी बच्चों में। और नॉर्मल इंसान में जो है ज़हनी जो बहुत से मसाइल होते हैं, उनसे कैसे निपटा जा सकता है? जी, नॉर्मल में जो इंसान है उसमें सबसे पहले आपकी वही चीज़ आएगी, खुराक और आजकल आपका आपको पता है लाइफस्टाइल। डिप्रेशन, एंजाइटी इतनी ज़्यादा हो गई है, हम जिस मुआशरे में रहते हैं, तो मुझे लगता है कि हर आदमी जो है ना आजकल डिप्रेशन का शिकार है। जी बिल्कुल। बर्दाश्त में बेसिकली अब रोज़े का नाम, रोज़ा किस चीज़ का नाम, सब्र का दिया गया और माफ़ करने का, दरगुजर करने का, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पर आज भी इस चीज़ को नहीं है। जब इंसान खाली पेट है तो वो जारी बात है ये लड़ेगा झगड़ेगा नहीं मोस्टली, क्योंकि आपका डिस्टॉलिक प्रेशर जो वो कम हुआ होता है, इंसान थोड़ा थका होता है। रोज़े की हालत में आपको ज़्यादा काम भी करना पड़ जाएगी, बहुत बड़ा जी मसला बिल्कुल, वो नजर आ रहा है मुझे, बिल्कुल तो वो नज़र आ रहा है इसमें। तो वो बेसिकली जो चीज़ें ना आपको जहनी तनाव के हवाले से, जैसे मैं एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, मैं तीनों चीज़ों को अलग अलग से इसमें काउंट करता हूँ कि अगर एंजाइटी में है, आपको वहम हो रहा है बार बार कि आपको कोई बीमारी है, आपकी हार्ट बीट, जो एंजाइटी के पेशेंट होते हैं उनको सबसे ज़्यादा ये चीज़ फील होती है कि मेरी हार्ट बीट ख़राब हो रही है, बार बार ECG करवाना या बार बार अपनी चीज़ों को टेस्ट करवाने, मुआयना करवाना कि मुझे ये तो नहीं वो तो नहीं, ये एंजाइटी बेसिकली आ जाती है। अब होम्योपैथिक में इसका बेहतरीन ट्रीटमेंट है। अब बाद लोगों को फियर होता है, अनवांटेड फियर, यानी है कुछ नहीं, लेकिन क्या चीज़ वो करते हैं कि पता नहीं अभी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। होम्योपैथिक में बड़ा अच्छा इलाज है, मैं ये नहीं कहूंगा जिसमें चीजें खाएं, बस वसे जो आ रहे हैं, ठीक है ना, कि क्या चीज चल रही है। अब मेरे आपके प्रोग्राम्स लास्ट ईयर टाइम भी हमने प्रोग्राम उसमें मैंने जो किया था उसमें भी ये चीज़ें थे कि मैंने खौफ के ऊपर एक बात की थी जी, कि जिन लोगों को खौफ है, फियर रहता है, उनको डेमेंशिया है, उनको बाइपोलर डिजीज है, शिजोफ्रेनिया है, इस तरह की जो साइकोलॉजिकल बीमारी आ जाए ना, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, आप उसके बारे में सिर्फ मुझसे दवाई का नाम पूछें, मैं आपको दवाई बताता हूँ। 5 ड्रॉप्स हुई हैं, 5 ड्रॉप्स ओनली आप टेकन लें होम्योपैथिक के सिम्टम्स। लेकिन पहले मैं सिम्टम्स उनसे पूछूंगा कि क्या अलामत चल रही था, उसके बाद मुझे 20 मिनट बाद बता देंगे कि आपको फियर हुआ है कि नहीं हुआ। और सेकेंडली ये चीज़ आ जाती है कि आपका जो एनवायरनमेंट आप जिसमें चल रहे हैं, उस एनवायरनमेंट से चल रही हैं वो चीज़ें कि नहीं चल रही। अब और तीसरी चीज़ याद है कि आप अपने मैदे में क्या डाल रहे हैं, आप खा क्या रहे हैं, आप जैसी खुराक चटपटी चीज़ें खा रहे हैं वही वो आपके दिमाग से लिंक करता है। अभी गूगल पे आप रिसर्च पढ़ रहे हैं कि आपका दोस्त आपका ब्रेन है, एक ब्रेन आपका यहाँ और एक यहाँ मैदे के ऊपर, आपका गट के ऊपर। अब इसको जो चीज़ आप फीड करवा रहे हैं वो चीज़ें आपके दिमाग की तरफ चल के जाएंगी। स्लीप डिसऑर्डर जैसे लोगों में आ जाता है, नींद नहीं आ रही। अब नींद ना आने की उसमें कॉजेज़ मुख्तलिफ देखी जाती हैं, नींद आने की वजह क्या है, उसके मुताबिक जब दवाई दी जाए, खौफ के, एंजाइटी के, डिप्रेशन के, बाज़ ख़वातीन में हार्मोन्स की इम्बैलेंसमेंट होती है, रोने के लिए दिल करता है उनका बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसके लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अद्वियात मौजूद हैं। तो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन तीनों चीज़ों को होम्योपैथिक में अद्वियात ऐसी मौजूद हैं जिनसे बंदा एडिक्ट नहीं होता और उसको आदत नहीं बढ़ती, और वो खौफ और इसी चीज़ों से बहुत हेल्प आउट करती हैं कि वो बंदा उन चीज़ों में से निकल सकता है मेंटल हेल्थ के हवाले से। अब अपने लाइफस्टाइल की तरफ देखा जाए, अब इस टाइम सबसे ज़्यादा जो हमारे लोगों का दिमाग जो इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। एग्जैक्टली, स्क्रीनिंग टाइम बहुत बढ़ गया, ठीक है, स्क्रीनिंग टाइम है, इसके ऊपर आप जब अपना टाइम सारा फोकस रखते हैं तो डेफिनेटली दूसरी चीज़ें आपकी फिर मिसमैनेजमेंट की तरफ चली जाती हैं। बिल्कुल। जब आप अपने ब्रेन को वॉक करेंगे, सब्ज़ा देखेंगे, इसमें 2-3 चीज़ें जैसे मैं ऐड कर देता हूँ कि इसमें जैसे आप किसी पार्क में बैठे हैं तो अपने लिए सिर्फ 10 मिनट निकालें, मैं ज़्यादा टाइम नहीं, 5 से 10 मिनट का टाइम कर रहा हूँ। उसमें करना क्या, आपने मोबाइल आपके पास नहीं हो, अगर कोई आपका बैठा, आप सब चीज़ों से ला ताल्लुकी करके, जैसे एक बंदा विजन में जाता है ना, आप क्या करें, आप चिड़ियों की आवाज़ें सुनें, आप पत्तों की, दरख्तों की, आप हवा को सुनें और महसूस करें। जब उन चीज़ों को आप थेरापी या इस तरह की थेरापीज लेते हैं, नेचुरल के करीब आप बैठते हैं, तो इट्स मीन है कि आप कुदरत के बहुत करीब जा रहे हैं और अपने आप को आप बहुत ज़्यादा हील कर रहे हैं मेंटली तौर के ऊपर।
अदरवाइज जो है आपका पूरे दिन की जो रूटीन है वो गाड़ी का हॉर्न है, मोबाइल की बेलें हैं, और या फिर स्क्रीनिंग टाइम है कि हम मोबाइल देखते रहते हैं और चीज़ों उसमें जो फिर लाइट ऑफ होती है अंधेरे में इस्तेमाल करते हैं, इस तरह में इस्तेमाल इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। नहीं, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा, इसका तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ना कि आप बाकी लाइट्स बंद और आपके दिमाग के बिल्कुल करीब रख के और आंखों के करीब रख के उस चीज़ को जब आप स्क्रीन को देख रहे हैं तो वो आपके जो दिमाग के जो नैरो सेल्स हैं उसको बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं। हैप्पी लाइफस्टाइल के लिए आपकी खुराक और वॉक, ये 2 चीज़ें मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि जो बंदा वॉक कर रहा है और जो बंदा अपनी खुराक को बेहतर रख रहा है, आप चटपटी मसाले वाली चीज़ें और पता नहीं किस किस चीज़ में क्या चीज़ ऑयल में बनी है, क्या बनी है, हालत में जो है भारीपन फील होता है, फिर सर में दर्द होती है, इसकी क्या वजूहत है? रोज़े की हालत में जो उन लोगों का ब्लड प्रेशर है, जो पहले उनकी इम्यूनिटी वीक है, ठीक है जी, अगर तो वो लोग रोज़ा रख रहे हैं और रोज़े के मुताबिक उसमें उस दौरान वो चीज़ें, सहरी आपने अच्छी नहीं की, आपने क्या किया 3 से 4 गिलास पानी पी लिए और खाने के लिए आपने कुछ भी नहीं खाया, उसमें स्पाइसी चीज़ें अगर आपने खा ली हैं ज़्यादा तो ज़ाहिर बात हो प्यास आपको लगेगी, और अगर आपने सहरी अच्छे तरीके से नहीं की, पेट भर के नहीं की, तो डेफिनेटली 12 बजे के बाद आपका जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा, तो उसमें फिर आपको सर में दर्द और निकाहत और ये चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। जी ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है ख़त्म हो चुका है। यकीनन आज आपने जाना होगा ऑटिज़म होता क्या है और कैसे इसका इलाज जो है वो मुमकिन है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।